Welcome back to my channel. This is Komal Jain from Apsara Beauty Salon, which is based in Mumbai. So I am back with another video about nails. ओके तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ टूल्स के बारे में, जो प्रिपरेशन करने के लिए जो टूल्स लगते हैं उस टूल्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, हाउ टू प्रिपेयर द नेल्स विद दैट टूल्स. ओके, एक्सटेंशन करने के पहले जो भी प्रिपरेशन लगती है नेल्स पे उसके बारे में आज डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली हूँ. ठीक है, हम कोई भी एक्सटेंशन करेंगे तो उसके पहले प्रिपरेशन करनी होती है. इवन इफ़ वी आर डूइंग जेल पॉलिश, ओनली जेल पॉलिश, तो भी हमें प्रिपरेशन करना ज़रूरी है. प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, सो हम आज प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. आज का हमारा वीडियो जैसे हमने बताया आपको कि प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन के ऊपर है. तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखा रही हूँ, ये इन फ्रेम आपको सारी प्रोडक्ट्स दिख रहे रहेंगे कि प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. ओके, तो मैं वन बाय वन बताने वाली हूँ आपको. दिस इज़ क्यूटिकल पुशर. ओके, आई होप यू कैन सी दिस. दिस इज़ क्यूटिकल पुशर. ओके, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू पुश द क्यूटिकल्स. ये क्यूटिकल कटर होता है, ये बहुत शार्प होना चाहिए हमारे पास. अच्छा, बट यू हैव टू टेक केयर. इसको यूज़ करते वक्त बड़ा ध्यान देना है. ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट. नील्स कट करने के लिए आपको एक अच्छा सा नील कटर लगेगा. फिर बाद में हमें बफर्स लगते हैं. बफर्स का एक डिटेल वीडियो मैं आपको अलग से बना के बताऊंगी कि कौन से बफर कहाँ यूज़ किए जाते हैं. अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए, ये बनाना बफर है, दिस इज स्ट्रेट बफर. ये दोनों भी फाइलर्स भी बोलेंगे या हार्ड बफर बोलेंगे इसको. ओके, एंड ये है हमारा सॉफ्ट बफर. ओके, बफर्स के बारे में मैं आपको एक आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल दूंगी कि कौन से बफर्स क्या होते हैं. ये डस्टिंग ब्रश है हमारा. दिस इज़ फैंसी, आप नॉर्मल छोटा ब्रश भी कुछ ले सकते हो. ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज. ओके, तो हमारी मॉडल आ गए हैं. मॉडल के हाथ पे हम करने वाले, ये मॉडल के हाथ है. ओके, बेसिकली मैं आपको पकड़ना सिखाती हूँ. पहले हाथों को पकड़ना कैसे है. हैंड रेस्ट है, हैंड रेस्ट को कभी भी यहाँ जो ये पार्ट होगा वो रेस्ट करेगा हैंड्स पे, एंड ये फिंगर यहाँ रहेगी. दिख रहा है नील्स बीच में. ओके, सो आपको ये 3 फिंगर से इसको नीचे करनी है, बाकी के फिंगर्स को इसको अप, एंड ऐसे हमको सेपरेट करना है. फिंगर जो भी फिंगर पे काम कर रहे हैं हमको सेपरेट करना है. ये 3 फिंगर से इसको नीचे, ये ऊपर, एंड देन होल्ड इट टाइट. ओके, यहाँ से आपको फिर यहाँ से इसको पुश करना है. एंड देन दिस इज़ क्यूटिकल पुशर. मैंने आपको बताया था ये साइड जो होता है क्यूटिकल पुशर का वो यूज़ करना है, एंड उससे हमें धीरे से क्यूटिकल पुश करना है. आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्यूटिकल कैसे पुश हो रहे हैं. स्लाइटली क्लाइंट को हर्ट हो इतना पुश नहीं करना है. जो भी एक्सेस क्यूटिकल एरिया के पास जो भी एक्सेस स्किन है हमको बस स्लाइटली उसको पुश करना है. दैट्स इट. अब नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज द क्यूटिकल कटर. हमने जो पुश किया वो स्किन को हमें कट करना है. याद रहे एक्सेस स्किन नहीं कट करना है, इससे ब्लीडिंग होती है. तो जितना भी एक्स्ट्रा है स्किन को जो हमने पुश किया है बस वही कट करनी है. एक हाथ से फिंगर को पुल करना है ऐसे बैक साइड से, और ये देखो यू कैन सी क्यूटिकल, ये क्यूटिकल कट हुआ है. ओके, हमें डस्टिंग ब्रश से क्लीन करके फिर से चेक करना है कि कोई क्यूटिकल रह तो नहीं गया है, और फिर हमें कट करना है ये साइड जो था. ओके, अभी जो हम कर रहे हैं इसको नील प्रिपरेशन भी बोलते हैं, एज वेल एज हम इसको ड्राई मैनिक्योर भी बोल सकते हैं. दिस इज़ ड्राई मैनिक्योर विदाउट वाटर. ड्राई का मतलब क्या, बिना पानी के सूखा. तो ये है सूखा मैनिक्योर. बेसिकली हम जो मैनिक्योर करते हैं वो हम पानी में करते हैं विद शैम्पूज़ वगैरह. ओके, और ये जो हम कर रहे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं. इस प्रिपरेशन को ड्राई मैनिक्योर भी बोलते हैं. यू कैन सी दिस थ्रेड.
अगर आपका ये क्यूटिकल ऐसे थ्रेड में निकल रहा है तो यू आर गुड, ऐसे थ्रेड में ही निकलना चाहिए। अगर कट कट कर जो निकलता है ना तो उसमें ना शार्पनेस रह जाती है, एक यहाँ पे जो शार्पनेस होती है, यहाँ पे जो एक अभी जैसे ये कैसे क्लियर क्यूटिकल दिख रहा है वो ऐसा नहीं दिखता है। तो ये जो थ्रेड बोल रहे हैं हम, ये थ्रेड निकलना चाहिए। दैट्स इट, हमारा क्यूटिकल पुशिंग एंड क्यूटिकल कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगर क्लाइंट को अगर नेल्स कट करने हैं तो आपको कट कर देनी चाहिए। इसके बाद जो हमें प्रिपरेशन में नेक्स्ट स्टेप करना है, पहले हमने सबसे पहले क्यूटिकल पुश किया एंड देन कट कर दिया। उसके बाद जो बेसिक प्रिपरेशन होती है उसमें नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड स्टेप इज़ नेचुरल शाइन निकालना है हमें। ये जो शाइनी होता है लेयर हमारे नेल्स पर, इसे हमें निकालना है। ओके, तो ये हम स्लाइटली बफ करके, हमें इतना ज़्यादा बफ नहीं करना है कि नेल्स को हर्ट हो या ऊपर का लेयर निकालना है, हमें सिर्फ नेचुरल शाइन निकालनी है, वो भी बहुत पोलाइटली, बहुत जेंटली विद द हेल्प ऑफ बफर। ओके, ये बफर से आपने एक शाइन निकाली। आई होप यू आर नोटिसिंग द वे आई एम होल्डिंग द बफर। ओके, शाइन निकल चुकी है हमारी पूरी नेल से। हार्ड बफिंग करके हो गया है। ओके, इसके बाद जो हम करेंगे वो है सॉफ्ट बफर। सॉफ्ट बफर का सॉफ्ट साइड यूज़ करना है, एज इट इज़ नेचुरल नेल। इसको एजेस को एकदम क्लीन करना है। डस्ट ऑफ करके हमें ऐसा वाइप लेना है। इसको नॉन लिंट फ्री वाइप्स बोलते हैं इसको। ऐसे वाइप्स लेकर नॉन एसीटोन वाले क्लेंजर से इसको क्लीन करना है एकदम प्रॉपरली। ओके, हमें नेचुरल नेल्स पे आप ज़्यादा शेपिंग नहीं कर सकते हो, हमें शेप करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके फिंगर्स, अभी लास्ट लेक्चर में आप ही लोगों ने पढ़ा है, इनके फिंगर्स कैसे है, ब्रॉड है, तो इन पे स्क्वायर शेप जाएंगे। एज इफ हम लोग एक्सटेंशंस नहीं कर रहे हैं, नेचुरल नेल्स है, तो नेचुरल नेल्स को हम लोग को ट्राई करना होता है, जो नेचुरल शेप है वही देना होता है। क्योंकि अगर एक्सटेंड होंगे तो आप कोई भी शेप दे सकते हो, अगर नेल्स बड़े हैं तो आपको जो रिक्वायर्ड, जो भी डिज़ायर्ड रहेगा आप वो शेप दे सकते हो। बट अभी ये शॉर्ट है तो इनको हम जो नेचुरल शेप है ऑलरेडी वैसा ही देना पड़ेगा। ओके, हम सिर्फ यहाँ से कॉर्नर्स ब्लेंड कर देते हैं एंड स्क्वायरिश ही रखेंगे यहाँ पे शेप।
सो दिस इज़ बेसिकली द प्रिपरेशन। आई रिपीट द स्टेप्स एक बार। हमने पहले क्यूटिकल पुश किया पुशर से, फिर बाद में हमने क्यूटिकल को कट किया। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा स्किन थी, डेड स्किन थी, जो हमारे क्यूटिकल पुश करने से आउटसाइड आ गई, जो बाहर आ गई पुश करने से, हमने उसको कट किया। कट करने के बाद हम लोग ने नेचुरल नेल्स की शाइन हटाई है। कैसे हटाई है हमने नेचुरल नेल्स की शाइन? जो हार्ड बफर का सॉफ्ट साइड था उसको यूज़ करके ऊपर से स्लाइटली हम लोग ने उसको बफिंग करके हमने यहाँ पे नेल्स की नेचुरल शाइन हटा दी है। और फिर हमने सॉफ्ट बफिंग करके उसको एक फिनिशिंग दिया है। बाद में हमने नेल से वाइप्स किया। वाइप करने के बाद में हमने शेपिंग किया। आपको शेप अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट चॉइस करना होता है, बट नेचुरल नेल्स थे, नेचुरल शेप्स ज़्यादा बड़े हैं नहीं, इसलिए जो भी नेचुरल शेप था हमने बस उसको डिफाइन किया। सो दिस इज़ द बेसिकली प्रिपरेशन। इसको हम बोलते हैं नेल प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन जब भी होगी आपकी, तभी ही आप आगे जेल पॉलिश कर सकते हो। जो हमारी नॉर्मल नेल पेंट होती है वो आप बिना प्रिपरेशन के कर सकते हो, बट जो जेल पॉलिश होती है वो विदाउट प्रिपरेशन स्टे नहीं करती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जेल पॉलिश अच्छे से स्टे करे, तो पहले प्रिपरेशन आपका होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो आज हमने जो सीखा है वो नेल को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। हमें चाहे कुछ भी करना हो, हमें अगर एक्सटेंशन करना हो या जेल पॉलिश करनी हो, हमें नेल्स को इसी तरीके से पहले प्रिपेयर करना है। इफ़ यू आर डूइंग दिस प्रिपरेशन वेरी प्रॉपरली, तो ही आपका नेल जेल पॉलिश जो है वो स्टे करेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।